हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाडली बहना योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। हम देखेंगे ये मध्य प्रदेश की साइट से, गवर्नमेंट की साइट से, ये मुख्यमंत्री लाडली योजना बहना सशक्ति महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर से ये जानकारी है। 3/3/2023 को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड योजना अंतर्गत पात्रता इसमें पूरा दी गई है कि इस योजना में किन किन महिलाओं को इसका पात्र माना जाएगा और किन महिलाओं को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हाँ, हम देखेंगे योजना अंतर्गत पात्रता क्या रहेगी। नंबर 1, मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना। महिला को क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। नंबर 2, विवाहित हो। महिला कैसी हो? विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी इसमें शामिल हो सकती है। नंबर 3, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। ये योजना की पात्रता है। ये 3 बिंदु मुख्य है। इसके बाद देखेंगे हम इसमें योजना अंतर्गत अपात्रता। अब किन किन महिलाओं अपात्र होगी इस योजना के लिए? तो योजना के अंतर्गत ऐसी महिला अपात्र होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 1, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। नंबर 2, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। चौथा नंबर का जो बिंदु है, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहा हो या कर रही हो। 5वां है, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। 6वां है, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो। 7वां नंबर का बिंदु है, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जैसे पंच और उपसरपंच को छोड़ करके कोई भी जनप्रतिनिधि जिनको लाभ नहीं मिलेगा, इनको इसमें जो है पंच और उपसरपंच इस योजना के दायरे में लाभ ले सकते हैं। 8वां है, जिनके परिवार के सदस्य के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। इसके बाद देखेंगे हम पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। तो पोर्टल पर दर्ज किए जाने हेतु क्या क्या अनिवार्यता है? नंबर 1 में देखेंगे समग्र परिवार एवं समग्र आईडी नंबर होना चाहिए। नंबर 2, समग्र सदस्य आईडी का eKYC सत्यापन होना चाहिए। नंबर 3, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो अथवा 60 वर्ष की आयु से कम हो। चौथा है, समग्र आईडी में लिंग लिखा होना चाहिए। महिला लिंग में महिला लिखा होना अनिवार्य है। 5वां है, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित होना चाहिए, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, ऐसा इनको भी मिल सकती है। इसके बाद देखिए अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्य है। जब अंतिम सूची तैयार हो जाएगी तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए नंबर 1, महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। नंबर 2, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए। खाता जो है आपका आधार से लिंक होना चाहिए। नंबर 3, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। डीबीटी सक्रिय का मतलब होता है कि आपका जो है खाते से आधार के माध्यम से लेन देन चालू रहना चाहिए। ये डीबीटी कहलाता है। इसके बाद देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल के संबंध में। तो योजना से संबंधित 2 पोर्टल जारी किए जाएंगे। नंबर 1, पहला जो है प्रथम पोर्टल नागरिक हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर निम्न सुविधाएं होगी। कौन कौन सी सुविधा होगी देखेंगे। पहला नंबर में योजना की जानकारी, योजना से संबंधित परिपत्र और दस्तावेज। तीसरे में अंतरिम सूची। चौथे में अंतिम सूची। 5वें आपत्ति पंजीकरण।
छठवें में आवेदन की स्थिति और सातवें में डुप्लीकेट रसीद डाउनलोड हेतु सुविधा। ये पहला पोर्टल रहेगा। दूसरे पोर्टल में क्या रहेगा देखेंगे हम। अन्य पोर्टल केवल निम्न विभागीय यूजर हेतु उपलब्ध होगा। विभाग के जो है रोजगार सहायक सचिव, इसके लिए रहेगा दूसरा नंबर का पोर्टल। और वार्ड अधिकारी भी रहेंगे इसमें, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, इनके लिए दूसरा पोर्टल रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। अब कौन कौन से माध्यम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो एक है वेब और दूसरा है मोबाइल ऐप। तो वेब पोर्टल का मतलब होता है जैसे किसी भी यूजर, किसी भी, जैसे हम देख सकते हैं किसी भी यूजर में हम लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई भी साइट में हम जाकर के, जैसे गूगल है, इस प्रकार ब्राउज़र है, इस प्रकार के वेब में हम जाकर के इस पोर्टल से हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा है मोबाइल ऐप। मोबाइल में जो ऐप है उसके माध्यम से भी इस आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सुविधा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो सार्वजनिक रूप से सुविधा उपलब्ध इसके लिए नहीं है। इसको कौन कौन भर सकता है उसको भी हम देखेंगे। तो सचिव, GRS और वार्ड अधिकारियों द्वारा स्वयं के समग्र पोर्टल के यूजर ID, पासवर्ड के माध्यम से लाडली बहना पोर्टल पर आवेदन भरे जा सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सार्वजनिक रूप से कोई भी अपने घर बैठे या कहीं से भी ये इसको ऑनलाइन नहीं कर सकता। इसमें हम सरकार के माध्यम से सचिव, GRS और वार्ड अधिकारियों के द्वारा पोर्टल पर उनकी यूजर ID के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। ये विशेष बिंदु है। इसके बाद देखेंगे आवेदिका की जागरूकता हेतु जानकारी। आवेदक जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए क्या क्या जागरूकता होना चाहिए। नंबर 1, यदि महिला के पास समग्र परिवार ID नहीं है। नंबर 1, समग्र गवर्नमेंट इन पर आधार eKYC के साथ समग्र परिवार ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार ID अगले 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। ये आवेदक जिनको जो पात्र है और जिनके पास ID समग्र ID नहीं है और उनको समग्र ID बनवाना है तो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरा है वार्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर आवेदन जमा करना होगा, जिसका सत्यापन जनपद नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। ये जो है स्थिति, जिन महिलाओं के पास समग्र ID नहीं है उनको समग्र ID बनवाना है तो ये दोनों कार्य जो है, 2 बिंदु दी गई है, इसमें कार्य उनको करना पड़ेगा, जिससे 24 घंटे के अंदर उनको समग्र ID प्रदान कर दी जाएगी। सेकंड नंबर है, यदि आवेदक का पास समग्र ID नहीं है। नंबर 1, आधार eKYC के साथ समग्र परिवार ID के लिए समग्र है गवर्नमेंट इन पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर के आवेदन जमा करना होगा, जिसका सत्यापन जनपद नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। तीसरा बिंदु है, यदि समग्र ID eKYC सत्यापित नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखेंगे हम आधार eKYC के लिए समग्र पोर्टल MP ऑनलाइन CSC या LSK पर जा सकते हैं। यह सुविधा नागरिक के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यहाँ पर eKYC आप करा सकते हैं। सेकंड नंबर है, यदि आधार का डेटा समग्र के डेटा से मेल खाता है तो समग्र में eKYC की स्थिति अपडेट की जाती है और इसके ठीक बाद LBY फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म जो है भरा जा सकता है, जिसे LBY फॉर्म कह सकते हैं। तीसरा है, यदि आधार का डेटा समग्र के डेटा से मेल नहीं खाता है तो GRS सचिव या वार्ड अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर सत्यापित किया जाना होगा। ऐसे अनुरोधों के लिए अनुमोदन के पश्चात समग्र ID पर जो है आपकी समग्र ID तैयार हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे और अन्य जानकारी के लिए आवेदिका की जागरूकता हेतु जानकारी 1/2 था, अब 2/2। चौथा नंबर का कॉलम है, यदि आधार के अनुसार लिंग पुरुष है, जैसे कि कोई आपके आधार में लिंग में लिखा है महिला का आधार है लेकिन लिंग उसमें क्या लिखा है, पुरुष लिखा है, लेकिन आवेदिका महिला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
आधार केंद्र पर जा सकते हैं और लिंक अपडेट करने के लिए अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आधार केंद्र पर जाएंगे और हमारा जो लिंक है उसको परिवर्तन कराएंगे। तो आधार में अपडेशन के बाद एक्टिविटी नंबर 3C करना होगा। 5वां नंबर है, यदि आधार में DOB गलत है, परंतु DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत है, परंतु आवेदक का निर्धारित आयु वर्ग अर्थात 23 से 60 के वर्ष के बीच में आती है, तो उसके लिए भी आपको आधार केंद्र पर जाना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए अनुरोध करना होगा। आधार में अपडेशन के बाद एक्टिविटी नंबर 3C करना होगा। 6वां नंबर में है, यदि समग्र में वैवाहिक स्थिति अविवाहित पाई जाती है, अगर आपकी समग्र में वैवाहिक की जो स्थिति, आप विवाहित है और आपकी समग्र में अविवाहित लिखा पाया जाता है, तो क्या करना होगा, GP जनपद पंचायत वार्ड कार्यालय पर जाएं और वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए वहां पर आवेदन करेंगे। इसके बाद 7वां नंबर है, यदि समग्र में eKYC हो गया है लेकिन आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है। अगर आपने समग्र में eKYC कर लिया लेकिन बैंक का जो खाता है वो आधार से लिंक नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें संबंधित बैंक शाखा जहां पर आपका खाता है वहां पर जाना पड़ेगा और आधार के साथ एक आवेदन जमा करना होगा और फार्म में DBT विकल्प पर टिक करना होगा, उसका उल्लेख करेंगे। फार्म में हमको भर के तब जो है DBT उसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको प्रक्रिया करना पड़ेगा। इसके बाद 8वें नंबर में है, आधार बैंक खाते से जुड़ा है लेकिन DBT सक्रिय नहीं है। आपका आधार जो है आपके खाते से जुड़ा है लेकिन DBT की उसमें जो प्रक्रिया है वो नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर 1 संबंधित बैंक शाखा पर हमें जाना होगा। नंबर 2 आधार और DBT सक्षम अनुरोध के साथ एक आवेदन हमको जमा करना होगा, जिससे DBT की सुविधा जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। अब प्रक्रिया देखेंगे हम। इसके बाद नंबर 1 में प्रक्रिया है ऑफलाइन फार्म। तो आवेदक की समस्त जानकारी प्रिंटेड फार्म में दर्ज किया जाना। नंबर 2 ऑनलाइन फार्म। तो प्रिंटेड फार्म अनुसार पोर्टल में समग्र ID के आधार पर जानकारी दर्ज करना। तीसरे नंबर पर अंतरिम सूची, प्रथम अंतरिम सूची जारी किया जाना। चौथे नंबर पर आपत्ति प्रबंधन, ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम में दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण एवं निराकरण किया जाना। अब अंतिम सूची, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाना एवं स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। इसके बाद मासिक भुगतान, समस्त पंजीकृत हितग्राही को प्रति माह राशि का भुगतान किया जाना। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 6 तक किस प्रकार से ऑफलाइन फार्म से ऑनलाइन करवा करके किस प्रकार से आपत्ति और अंतरिम सूची, मासिक भुगतान, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए यह जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।